आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज दिन भर की हमाहमी के बाद जो है आखिरकार पुलिस ने आंदोलनकारियों को जो है जमानत पर रिहा कर दिया। जो आंदोलन चल रहा था पिछले 2 दिनों से, वो स्कूल के बच्चों को रेस्ट्रिक्ट करने के ताल्लुक से था और उसी स्कूल के रेस्ट्रिक्ट करने के लिए तमाम के तमाम लोग महानगर पालिका के सामने बैठकर आंदोलन कर रहे थे, जिनमें से एक नाबालिग बच्चा जो स्कूली बच्चा था, उसने अपने भाषण में और जज्बाती होने के बाद उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद यह आंदोलन किसी और चला गया। इसी तहकीकात को पूरा करते हुए आज आंदोलनकारी जो थे विजय कामले और उनके साथ जो है इमरान शेख, इन तमाम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस आयोजन करने में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए हम लेके चलते हैं आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं अपने सहयोगी सुहेल के साथ में सुल्तान कुरैशी, भिवंडी समय न्यूज़ से। विजडम एकेडमिक स्कूल के यहाँ से एक 6 बच्चे, जिसमें से 3 बच्चे गवर्नमेंट कोटे से और 3 बच्चे जो है जनरल कोटे से एडमिशन ले चुके थे, उनको निकाल दिया था, उनको एलसी हाथ में दिया था। उसी के खिलाफ में हम कारपोरेशन के सामने आज तीसरा दिन था, हम आंदोलन कर रहे थे। हालांकि कल पुलिस ने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि भाई इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाए और जो संस्था चालक है वो 6 बच्चे को ले ले, उसके लिए पुलिस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, कोशिश कर रही थी। लेकिन कारपोरेशन ने, जो कारपोरेशन का काम है, क्योंकि हमने जिनको जिनको लेटर लिखा, जिन जिन ऑफिसर को लेटर लिखा, वो सारे ऑफिसर ने कारपोरेशन को ही जवाब देने के लिए बोला कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो और उसका रिपोर्ट दो। आज कुछ लोग, नए लोग, हमारे इसमें नई संगठन, नए संस्था जुड़ने वाली थी। करीब करीब 2 बजे के बाद में हमारा उसका ये चलने वाला था, लेकिन सपोर्ट के लिए कुछ बच्चे आए थे और उसी में से किसी बच्चे ने ताव में आके बोलो, या अभी हम उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाएंगे कि भाई षड्यंत्र है या क्या है, लेकिन उसने एक गलत नारा वहां पे लगाई और उसकी वजह से शिक्षा सुधार समिति का जो आंदोलन चल रहा था उसको रोका गया, अरेस्ट हुआ। और हम तो सबसे पहले, वो बच्चा माइनर है, उस घटना का कोई भी समर्थन करने का कोई यही नहीं है, सब सारे लोग खंडन ही करेंगे क्योंकि इस ढंग से वो हुआ है। उस बच्चे का भी स्टेटमेंट हुआ, पुलिस ने लिया है। उसने बताया कि मेरे से गलती से वो हो गया, बोलते मैं ताव में आ गया और मैंने बोल दिया। लेकिन इसकी चर्चा जो है ना, बड़ी जोर से लोगों के बीच में वायरल होने लगी कि भाई ये लोग जो है, ये सुधार समिति वाले या जो आंदोलन करने वाले हैं, इन लोग नालायक लोग है या इन लोग देशद्रोही है। इस ढंग की भी चर्चा समाज के अंदर चालू कर दी है और इसी के लिए हम उसका क्लेरिफिकेशन देने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि भाई एक 13-14 साल का बच्चा आया, पहली बार ही आया था और उसने बहुत सारा भाषण किया। उसके अंदर उसने बोलते बोलते आखिर में एक नारा दिया। हमारी उसकी पहचान नहीं थी, हमको ही पुलिस ने उनका नाम बताया, बाद में पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लिया। हमारे पूरे आंदोलन से उस घटना का या उस लड़के का कोई संबंध नहीं था। वो ही खुद, ऐसे भी नहीं कि उसको संगठन के लोगों ने उठाया भाषण कर बोले, वो खुद ही उठा और मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा करके बोला। और हमारा वहां पे ओपन स्टेज था, जो भी आया उसको हम बोलने दे रहे थे, अपने अपनी राय देने दे रहे थे। वही कुछ पॉलिटिकल लोगों ने आके भी भाषण किया है। तो हम क्लियर करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो गलत फहमी फैलाई जा रही है वो नहीं फैलाई जाए, ऐसा हमारी सोच। तो विजय कामले साहब, आपको नहीं लग रहा कि इसमें किसी का षड्यंत्र होगा? मतलब बच्चे को किसी ने सिखा के भेजा होगा कि आपको जाके ये बोलना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो खुद से आके खड़ा हुआ था बोलने के लिए। बिल्कुल, उसमें दोनों भी शंका है। उसकी शान से हम आज नहीं कर रहे, क्योंकि हम जब तक उसका पूरा रिपोर्ट नहीं निकालेंगे हमको आपको बताना गलत होगा। लेकिन उसका जो व्यवहार है वो तो ऐसे हुआ क्योंकि विषय को लगते लगते वो अचानक उसने बोल दिया। दूसरी बात, जो पत्रकार कभी आए नहीं वहां पे, उन्होंने वो न्यूज चला दी। मतलब इतना फास्ट मूवमेंट हुआ, पुलिस उधर फटाक से पहुंची, मतलब वो चर्चा ही हो रही थी, किसी को पता ही नहीं चला, तब तक पुलिस वहां पहुंची, अरेस्ट हुआ और वो पत्रकार ने न्यूज भी चलाई। ये सारा चीज हुआ, ये इतना फास्ट हुआ। लेकिन आज हम उस मुद्दे पे नहीं आएंगे,
ताबड़तोड़ कि भाई ये षड्यंत्र है, लग तो ला रहा है कुछ उस ढंग का भी है। सर, ये नारेबाजी होने के बाद 19 लोगों को पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया, तो इसमें किसी पर मामला दर्ज हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें से किसी ने नारा दिया ही नहीं है। दूसरी बात, उसमें से कोई जिम्मेदार नहीं है। वो लड़का जो है वो आज आया था, बहुत सारे लोग नए नए आ रहे, नए नए लोग उधर बैठ रहे, और उसमें से वो एक लड़का था, माइनर था, और पुलिस ने उसका स्टेटमेंट ले लिया। आंदोलन आप लोग ने आयोजित किया तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे के हाथ में माइक ना दे। जी बिल्कुल, उस ढंग का था, लेकिन वो कविता मैं बोलूंगा, स्कूल की कविता बोलूंगा करके उठा था, और इसलिए उसके हाथ में माइक दिया था। लास्ट कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहा था कि नगर पालिका ने एजुकेशन के मामले में हाथ उठा लिया है, जी, तो उसी के सामने धरना देने का क्या मतलब है जब वो लोग हाथ उठा लिए? जी जी, किसी ने भी हाथ उठाया इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी खलास नहीं होती। कलेक्टर के अंडर में शिक्षा नहीं आती, लेकिन कलेक्टर के जिला के अंदर जो भी होता है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीत्या कलेक्टर जिम्मेदार रहता है। वैसे कारपोरेशन एरिया के अंदर, कारपोरेशन के अंदर एक शिक्षा समिति है, ये शिक्षण समिति है, वो कारपोरेशन हैंडल कर रही है, और जितने लेटर हम ऊपर लिख रहे हैं वो सारे लेटर यहीं पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। उन्होंने अभी कल जुड़ी तारीख डाल के उन्होंने ऊपर लेटर भेजा है कि हमने इसका जवाब दिया। आज तुम्हारे सारे पत्रकारों को भी उन्होंने भेजा है कि इसको आप प्रसिद्ध करो। वो लेटर जो है जुड़ी तारीख डाल के आप भी आज रिलीज किए, आपने देखा होगा, तो उस पत्र के अंदर एक पैराग्राफ खाली मसला है, 3 पैराग्राफ संगठन के खिलाफ में है जो आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल के अंदर जिसको लेटर लिखा है, स्कूल का लेटर अगर आपने देखा, जो नोटिस उन्होंने स्कूल को लिखा है, उसके अंदर स्कूल के लिए कुछ नहीं लिखा, पालक क्या करेंगे वो लिखा है। आप पढ़ लो उसको। पालक वहां जाएंगे, वो समिति के पास जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, वो अकेला ही जाना चाहिए, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे जाना चाहिए। ये माहिती किसको दे रहे हैं? वो स्कूल को। ऊपर एड्रेस किसको कर रहे हैं? स्कूल को। स्कूल को ये बताने की जरूरत क्या है? स्कूल को ये बताना है कि भाई आपको बच्चे लेने हैं कि लेने हैं, नहीं लेने तो क्या है उसके अंदर, लेना चाहिए। इस टाइम में आपको अधिकार नहीं तो छोटे बच्चे, इसलिए आपने मानवतावादी, जब हैरेसमेंट कर रहे थे तब मानवतावादी शब्द वापरे। आज उन्होंने लिखना चाहिए था कि मानवतावादी दृष्टिकोण से उनको स्कूल ने लेना चाहिए, उसके अंदर ये कलम है, वो कलम, ये लिखना चाहिए, वो नहीं लिखा। स्कूल को लेटर लिखते उसमें पेरेंट क्या करना चाहिए वो लिखा, और इसलिए इन लोग जिम्मेदार है, ऐसा आज भी हमारा कहीं। तो कमलेश साहब, अभी ये आपका जो आंदोलन है या जो ठिया पाठशाला है, ये जारी रहेगी कि इसको आप लोग समाप्त करेंगे? ये जो आंदोलन है, ये हम आज का जो अभी तक का जो आंदोलन है वो समाप्त कर रहे हैं। हम नया आंदोलन नए परमिशन के साथ में हम करने जा रहे हैं। तो पिछले 3 दिन से आपका यह आंदोलन चल रहा था, तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? बिल्कुल रिस्पॉन्स था। आज रिजल्ट लगने वाले थे, सारे लोगों, सारे ऑफिसर वगैरह हमारे से बात कर रहे थे। हम जो परमिशन, मतलब हम जो आंदोलन मुख्यमंत्री के घर पे कर रहे थे, वहां से एक लेटर जो है शांति नगर पुलिस स्टेशन में आया था। उन लोग बार बार पूछताछ कर रहे थे कि भाई आप उधर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहां से भी लेटर शांति नगर पुलिस स्टेशन में आया था। गवर्नमेंट पूरा उसमें गंभीर था। शुक्रवार को हम वहां जाने वाले थे। आज के दिन में करीब करीब रिजल्ट लगता ऐसा था, क्योंकि कुछ सामाजिक संस्था उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही थी 2 बजे तक, तो उसके पहले ये हुआ तो ये होगा। लेकिन कल फिर हम कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर साहब के ये करके हम कलेक्टर साहब के बैठेंगे। हम कल मौका मिलेगा हमको डीसीपी साहब के साथ भी हम बैठेंगे, और एसीपी के साथ भी हम बैठेंगे। और हमारी जो भूमिका है बिल्कुल प्रामाणिक भूमिका है। बच्चे लोग का अभी भी हमको लगता है कि ये सारा मसला होने की वजह से भी उसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है, उनका मसला हल होना चाहिए, ऐसा हमको आज मिला।